चलिए स्टार्ट करते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने एनएमआर की क्लास कर ली थी कंप्लीट। उसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई क्या थे। एनएमआर का सिंपल इंट्रो पढ़ा था, क्या काम में आता है, कौन से रीजन में आता है, ठीक है। उसके बाद देखा था टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। उसमें हमने देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल अबाउंडेंस। उसके आधार पर दो थे, एक आपका कंसनट्रेट न्यूक्लियाई था, दूसरा आपका डाइल्यूट न्यूक्लियाई था। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसके बेस पर भी दो न्यूक्लियाई होते थे आपके, दो टाइप के। कौन कौन से थे, एक आपका स्फेरिकल था, एक आपका नॉन स्फेरिकल था। जो स्फेरिकल है उसे क्या बोलते हैं, नॉन क्वाड्रुपोलर। और जो नॉन क्वाड्रुपोलर है उसका स्पेक्ट्रम निकालना आसान था, ठीक है। उसके सिग्नल शार्प और इंटेंस आएंगे, क्लियर सिग्नल आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, उसका ज़्यादा होता है। जबकि जो क्वाड्रुपोलर निकले थे नॉन स्फेरिकल, उनका स्पेक्ट्रम आसानी से नहीं निकाल सकते, ब्रॉड सिग्नल आएगा। क्यों आएगा ब्रॉड सिग्नल, क्योंकि उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, बहुत कम होता है। आज जानते हैं इस एनएमआर का बेसिक कंसेप्ट क्या है, ठीक है। किस कंसेप्ट पर ये एनएमआर कार्य करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनएमआर, ठीक है। देखिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनएमआर, देखिए, ठीक है। तो देखो कल हमने बात की थी जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है वैसे स्पिन होती है किसकी, न्यूक्लियस की। और रेडियो फ्रिक्वेंसी जब यूज करते हैं किस में चेंज करेगा, ये जो स्पिन मोशन है उसमें चेंज करेगा, ठीक है। देखिए ये आपका कोई प्रोटॉन है, बात करते हैं एग्जांपल ले लेते हैं प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसकी स्पिन क्या होती है, हाफ होती है। क्या होती है, प्लस माइनस हाफ स्पिन होती है, ठीक है। प्लस स्पिन होती है और माइनस हाफ स्पिन होती है। ये प्रोटॉन की स्पिन होती है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो इसमें करना क्या आपको, इसमें आपको रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज करनी है, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है। रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र किसको देंगे, किसी सैंपल को जिसका स्पेक्ट्रम निकालना है। तो देखिए क्या होगा, ये आपने यहाँ पर लगा दिया अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है बी नोट। बी नोट क्या है, यहाँ पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है। उससे पहले देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि हो गया आपका एक एनर्जी लेवल हो गया, ठीक है। मान लो एनर्जी लेवल है किसका, प्रोटॉन के लिए, ये हो गई स्पिन प्लस माइनस हाफ होती है स्पिन, ठीक है। ये एनर्जी लेवल किसकी प्रेजेंस में है, एब्सेंस में, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर ये स्प्लिट हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, बी नोट क्या है आपका, वो जीरो है, मतलब आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है। तो इसे क्या होगा, डीजेनरेट एनर्जी लेवल। देखो एक होता है डीजेनरेट, एक होता है नॉन डीजेनरेट, ठीक है। डीजेनरेट एनर्जी के लेवल का मतलब है एक जैसी एनर्जी, सेम एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल डिवाइड नहीं होंगे, बी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो इसमें क्या होगा, ये डीजेनरेट एनर्जी लेवल, डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स, ठीक है। जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो इसको हटा दीजिए एक बार, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड निकले, ठीक है। अब क्या करना आपको, जब आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे इस पर, यहाँ पर आपने क्या लगाया, यहाँ पर बी नोट इक्वल जीरो, मतलब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे दिया उसको। तब क्या होगा, जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे दिया तो क्या होगा, जो प्रोटॉन की स्पिन है, ठीक है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि आपका साउथ पोल हो गया, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया। अब ठीक है, अब आपको पता है कोई भी स्पाइनिंग करता हुआ न्यूक्लियस या स्पिन करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस की स्पिन प्लस हाफ भी है और माइनस हाफ भी। वो न्यूक्लियस अपनी एक्सिस पर स्पिन मोशन करेगा, और वो स्पिन मोशन किसके साथ कर रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। तो वो दो प्रकार से अरेंज हो सकता है। देखो कोई भी आपका स्पाइनिंग न्यूक्लियस है, कोई न्यूक्लियस जो स्पिन मोशन कर रहा है, स्पाइनिंग न्यूक्लियस क्या करेगा, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, बार मैग्नेट होगा वो, ठीक है। और मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो दो प्रकार से अरेंज हो सकता है। देखिए ये न्यूक्लियस आपका स्पिन मोशन कर रहा है, ये न्यूक्लियस स्पिन मोशन कर रहा है। एक तो हो गया आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन में, इधर आपका साउथ, इधर आपका नॉर्थ। दूसरा हो सकता है ये आपका अरेंज हो जाए इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। देखिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये दो क्या आपके यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गए NuCl ये आपका न्यूक्लियस है, उसकी स्पिन है वो अरेंज हो गई, एक तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, एक इसके अपोजिट हो गई, ठीक है। अब
अब जो न्यूक्लियाई आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होंगे वो बनाएंगे, वो जाएंगे आपके लो एनर्जी लेवल में, ठीक है। तो वो न्यूक्लियाई जो इसके अपोजिट फील्ड के, इसकी फील्ड के या इसके डायरेक्शन के अपोजिट अलाइन होंगे, उसकी विपरीत दिशा में अरेंज होंगे, वो जाएंगे हाई एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर दो एनर्जी लेवल होंगे, एक होगा यहाँ पर देखिए अल्फा एनर्जी लेवल, दूसरा होगा बीटा एनर्जी लेवल। ये कैसे होगा, जब आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है, जीरो है, तो आपके जितने भी एनर्जी लेवल डी जनरेट है सारे सेम एनर्जी के। जब आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो यहाँ पर कुछ न्यूक्लियाई थे जो डी जनरेट एनर्जी लेवल में थे, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हो सकता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाए या हो जाए उसके अपोजिट हो जाए। अगर उसकी डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, पहले से जो डायरेक्शन है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की और जो न्यूक्लियाई ने अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाया है वो अगर एक ही डायरेक्शन हो जाए तो आएगा वो अल्फा एनर्जी लेवल में, लो एनर्जी लेवल, ठीक है। इसके अपोजिट अलाइन होते तो जाएगा बीटा एनर्जी लेवल में। बस ये कंसेप्ट है इसका, ठीक है। सारे मॉलिक्यूल यहाँ पर है पहले, अब इसमें क्या हो जाएगा, आधे मॉलिक्यूल इसमें चले गए, थोड़े बहुत मॉलिक्यूल इसमें चले गए, मतलब क्या हो गया, दोनों एनर्जी लेवल के बीच में क्या बन गया, एनर्जी डिफरेंस बन गया या पॉपुलेशन डिफरेंस बन गया। यहाँ पर अणुओं कुछ संख्या होगी या न्यूक्लियाई की कुछ संख्या होगी, कुछ न्यूक्लियस की संख्या होगी, वो क्या होगी, अल्फा में न्यूक्लियस की संख्या, बीटा में न्यूक्लियस की संख्या। अब इनके बीच में डिफरेंस होगा, उसे क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन डिफरेंस, ठीक है। देखिए अब ये तो क्या हो गया, अपोज टू बी नोट। यहाँ बी नोट किसको नाम दिया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया अलाइन टू बी नोट, ठीक है। अलाइन हो गया किसके, बी नोट के, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अलाइन हो गया। ये एक्सटर्नल फील्ड की दिशा में क्या हो गया, अपोजिट क्या हो गया, अलाइन हो गया। ये तो जाएगा किसमें, बीटा लेवल में, ये जाएगा किसमें, अल्फा एनर्जी लेवल में, ठीक है। अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, ये होगा आपका डेल ई, ये कितना होता है, गामा एच क्रॉस बी नोट डेल ई, ठीक है। देखिए एक बार स्टार्टिंग से देखिए, स्टार्टिंग में क्या होगा, आपको कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, आपने न्यूक्लियस है उसका आपको सिग्नल निकालना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले स्टार्टिंग में सारे जितने भी न्यूक्लियस हैं सारे एक एनर्जी लेवल में रहेंगे, सबकी एनर्जी सेम रहेगी, वो हो गया डी जनरेट एनर्जी लेवल, ठीक है। जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करोगे, तो क्या होगा, वो एनर्जी लेवल में डिवाइड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है कुछ तो होंगे जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है बी नोट, उसकी डायरेक्शन में लाइन हो जाएंगे, कुछ उसके अपोजिट हो जाएंगे। जो उसकी डायरेक्शन में होंगे वो लो एनर्जी लेवल में आएंगे, जो उसके अपोजिट अरेंज होंगे वो हाई एनर्जी लेवल में जाएंगे, ठीक है। ये हो गया अल्फा लो एनर्जी लेवल, ये हो गया आपका हाई एनर्जी लेवल। इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा, गामा एच क्रॉस बी नोट, ये एनर्जी डिफरेंस हो गया। अब देखो कुछ अणुओं की कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पर, कुछ न्यूक्लियस यहाँ पर है, कुछ न्यूक्लियस यहाँ पर है, यहाँ की पॉपुलेशन क्या है और यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, उनका डिफरेंस क्या होगा, पॉपुलेशन डिफरेंस। और देखिए किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोप में अगर आपको सिग्नल प्राप्त करना तो आपको पॉपुलेशन डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और उस सिग्नल की इंटेंसिटी भी क्या होगी, पॉपुलेशन डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। डेल ई हो गया, डेल ई, ठीक है। अब देखिए एक तो हो गया इसकी डायरेक्शन में, एक हो गया इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। अब अल्फा की एनर्जी क्या होती है, जो कि हाफ एच क्रॉस हाफ गामा एच क्रॉस बी नोट, इसके होती है माइनस हाफ गामा एच क्रॉस बी नोट, ठीक है। ये इसकी एनर्जी होगी। दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जब ये तो हो गया E1 या E2, ठीक है। ये एनर्जी अल्फा की, ये बीटा की है, तो डेल ई कैसे निकालोगे, हाफ गामा एच क्रॉस बी नोट माइनस क्या होगा, हाफ एच गामा एच क्रॉस बी नोट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ गामा एच क्रॉस बी नोट, क्या हो गया टोटली, गामा एच क्रॉस बी नोट, ये आ गया आपका डेल ई। इनका एनर्जी डिफरेंस क्या आ गया, डेल ई। यहाँ पर गामा ये क्या होता है, ये गायरो मैग्नेटिक रेशियो होता है, गायरो मैग्नेटिक रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एक अलग से क्लास करेंगे। एच क्रॉस क्या है यहाँ पर, एच अपॉन 2 पाई, बी नोट क्या है आपका, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्या हो गया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो आपने दिया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया इसमें एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए
एक चीज बताई थी मैंने, अगर किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको सिग्नल प्राप्त करना है तो दो एनर्जी लेवल के बीच में पॉपुलेशन डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। तो सिग्नल की इंटेंसिटी किसके समानुपाती होगी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, पॉपुलेशन डिफरेंस। जितना पॉपुलेशन डिफरेंस होगा, मान लो कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पर, कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पर, इनके बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा, पॉपुलेशन डिफरेंस की बात कर रहे हैं, अणुओं की संख्या में या न्यूक्लियाई की संख्या में, उसका सिग्नल उतना ही इंटेंस आएगा। तो सिग्नल की इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी आपकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉपुलेशन डिफरेंस। पॉपुलेशन डिफरेंस ये आएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर बताया था, यहाँ जो न्यूक्लियस है वो स्पिन मोशन कर रहा है, ठीक है, ये कर रहा है स्पिन मोशन यहाँ पर, ठीक है। कुछ देर बाद क्या होगा, जब इस न्यूक्लियाई को, आप न्यूक्लियस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोगे तो स्पिन मोशन के साथ एक प्रीसेशनल मोशन करेगा, ठीक है। अब प्रीसेशनल मोशन क्या होती है, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी या गायरोस्कोपिक मोशन दो होती है, ठीक है। एक प्रीसेशनल मोशन, ठीक, एक स्पिन मोशन है, देखिए एक आपकी स्पिन मोशन है। जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो क्या हुआ, यहाँ पर स्पिन मोशन कर रहा है, स्पिन मोशन के कारण क्या हुआ, यहाँ पर पॉपुलेशन डिफरेंस क्रिएट हो गया। लेकिन साथ साथ में एक प्रीसेशनल मोशन होगी। प्रीसेशनल मोशन क्या होती है, जैसे वो गायरोस्कोप करता है, लट्टू होता है, वो जैसे उसको छोड़ते हो आप अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, पहले स्पिन मोशन कर रहा है, ठीक। कुछ देर बाद क्या होगा, वो घूमता हुआ ऐसे झूलेगा, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा। साथ में क्या स्पिन मोशन तो हो रही है उसमें, लेकिन साथ में क्या गायरोस्कोपिक प्रीसेशनल मोशन भी होगी इसमें, ठीक है। उस प्रीसेशनल मोशन के कारण क्या होगा, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी बनेगी, और जब ये प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी दी है उसके बराबर हो जाएगी, तो प्रोटॉन क्या करेगा, आपका हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, रेजोनेट करेगा और सिग्नल देगा। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, इसको देख लीजिए, फिर इसका दोबारा रिवाइज करता हूँ इसको, ठीक है। देखो एक बार, इसको रब कर दे एक बार, ठीक है। अब देखिए जब आपका बी नोट क्या है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ स्पिन मोशन होती है, कौन सी होती है, स्पिन मोशन। जब बी नोट आपका 0 नहीं है, मतलब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो क्या होगा, स्पिन मोशन के साथ साथ और क्या होगा, प्रीसेशनल मोशन होगा। मोशन इसे क्या बोलते हैं, गायरोस्कोपिक, ठीक है। ये दोनों होगा, और ये क्या बनाएगा, प्रीसेशनल मोशन से क्या बनेगी, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वो क्या होगी, वैल्यू बोल दो, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी बनेगी। अब देखिए क्या कहना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है, देखिए आपको बताया था ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, साउथ और नॉर्थ मान लीजिए, ठीक है। यहाँ न्यूक्लियाई क्या कर रहा है, यहाँ पर स्पिन मोशन कर रहा है, ठीक है, स्पिन मोशन कर रहा है, एक इसके अपोजिट है, एक इसकी डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए जो स्पिन मोशन है, ये स्पिन मोशन होगी, अब ये अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, ये इसकी स्पिन मोशन कब कर रहा है, जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया। जब आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे तो देखिए स्पिन मोशन तो रहेगी इसमें, ये स्पिन मोशन है, साथ में क्या होगी, प्रीसेशनल मोशन होगी। प्रीसेशनल मोशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप लट्टू को घुमाते हो, लट्टू को धागे से घुमाते हो ना, तो अपनी एक्सिस पे घूमता है, वो उसकी स्पिन मोशन है। लास्ट में जब वो रुकने वाला होता है, जब वो रुकने वाला होता है तो धीरे धीरे ऐसे घूमते हो, क्या होगा, जैसे लट्टू से घूम रहा आपका, ठीक है, ऐसे घूम रहा, फिर वो कभी इधर जाएगा थोड़ा, ठीक है, कभी थोड़ा इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये जो लास्ट की जो मोशन होती है इसे क्या बोलते हो, प्रीसेशनल मोशन बोलते हो, इसे क्या बोलते हो, गायरोस्कोपिक मोशन बोलते हो। देखिए दोबारा ध्यान से देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम में आएगा आपके। इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस आपका स्पिन मोशन कर रहा है, ऐसे आप मान लीजिए लट्टू आपके पास गायरोस्कोप, वो ऐसे घूम रहा है, अपनी एक्सिस धागे से छोड़ा, उसको घुमाया, ऐसे घूम रहा है, वो होगी स्पिन मोशन। जब वो लास्ट में रुकने वाला होता है तब ऐसे ऐसे घूमता है वो, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमता है ना, तो बाहर की तरफ भी क्या करता है, राउंड करता है, वो उसकी प्रीसेशनल मोशन होती है। वो उस जब वो प्रीसेशनल मोशन करेगा तो अपनी एक फ्रीक्वेंसी बनाएगा, वो होगी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। जब ये प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी,
ध्यान से सुनिए, जब ये न्यूक्लियाई आपका स्पिन मोशन कर रहा है, साथ साथ में प्रीसेशनल मोशन कर रहा है, प्रीसेशनल मोशन करते हुए प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी बनाएगा, ठीक है। जब वो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, एनएमआर में कौन सी रेडिएशन दी आपने, रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब देखिए ये आपका स्पैनिंग मोशन कर रहा है, साथ में प्रीसेशनल मोशन कर रहा है, उसके कारण क्या बनेगी, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। जब ये प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी के प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, तो क्या होगा, वो न्यूक्लियस है अल्फा एनर्जी लेवल से किसमें जाएगा, बीटा एनर्जी लेवल में जाएगा, ठीक है। जब क्या होगा, ये न्यूक्लियस स्पिन मोशन कर रहा है, साथ में प्रीसेशनल मोशन कर रहा है और उसके साथ प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी बना रहा है, वो फ्रीक्वेंसी जब रेडियो फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, ठीक है, तो ये आपका हाई एनर्जी लेवल में जाएगा। जब यहाँ से वापस आएगा तो क्या होगा, आपको एक सिग्नल प्राप्त होगा, ठीक है। ये किसका कंसेप्ट हो गया, आपका बेसिक एनएमआर का कंसेप्ट हो गया। दोबारा सुन लो इसको, आपने क्या किया, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया इस पर, वी नोट आपका यहाँ पर, ठीक है। क्या हुआ, हो सकता है एक तो इसकी अलाइन इसकी डायरेक्शन हो जाएगा, एक इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। जब क्या हुआ, जब आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ओनली स्पिन मोशन है न्यूक्लियस की। जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है तो स्पिन मोशन के साथ साथ प्रीसेशनल मोशन होगी, तो प्रीसेशनल मोशन के साथ क्या होगी, आपकी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी होगी। जब ये प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी तो न्यूक्लियस क्या करेगा, रेजोनेट करेगा हाई एनर्जी लेवल में। जब वो वापस नीचे आएगा तो आपको एक सिग्नल प्राप्त होगा। ये होता है किसका, एनएमआर का बेसिक कंसेप्ट। समझ में आया होगा, शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या कंसेप्ट है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो है, ओनली स्पिन मोशन होगी। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो नहीं है, मतलब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया उस न्यूक्लियस पर, तो क्या होगा, वहाँ पर स्पिन मोशन के साथ क्या हुआ, प्रीसेशनल मोशन। जब वो प्रीसेशनल मोशन करेगा न्यूक्लियस, ठीक है, तो एक अपनी फ्रीक्वेंसी बनाएगा, उसे बोलेंगे प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। जब ये प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर की हो जाएगी, उस रेंज की हो जाएगी, तो आपका न्यूक्लियस है लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में क्या करेगा, रेजोनेट करेगा, ठीक है। उस सिग्नल के आपको उससे सिग्नल प्राप्त होगा, ठीक है। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। अब एक चीज और ध्यान देना इसमें, ठीक है। अब देखो सिग्नल आपको प्राप्त हो गया, कैसे प्राप्त हुआ, जब रेडियो फ्रीक्वेंसी के बराबर क्या होगी, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो उससे पहले देखिए दो चीजें, एक पॉपुलेशन डिफरेंस और एक आपका प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, ये दो कारक जिम्मेदार किसके लिए, सिग्नल के लिए। अब देखिए यहाँ पर अल्फा एनर्जी लेवल और बीटा एनर्जी लेवल, इनके बीच में क्या हुआ, यहाँ से सिग्नल प्राप्त हुआ। क्या हुआ, जब इसकी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, रेडियो फ्रीक्वेंसी के बराबर, तो क्या आएगा यहाँ पर एनएमआर सिग्नल आएगा, एनएमआर सिग्नल आएगा। अब ध्यान देने वाली एक बात ये भी है, आपको पता है रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है या रेडियो वेव्स होती है, उनकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए इन दोनों के बीच में इतना एनर्जी डिफरेंस नहीं रहेगा। समझना बात को, रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी कम होती है, इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा एनर्जी गैप नहीं बना पाएगा, ठीक है। यहाँ से जो न्यूक्लियाई आपका यहाँ पर रेजोनेट कर रहा था, जिसके कारण आपका सिग्नल आ रहा था, जिसके कारण आपका सिग्नल आ रहा था, वो क्या होगा, कुछ समय पश्चात, कुछ माइक्रो सेकेंड में क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अल्फा से बीटा में न्यूक्लियाई गया, आपका रेजोनेट किया, सिग्नल आ गया, सिग्नल आपको मिल गया, ठीक है। सिग्नल मिल गया, यहाँ तक ठीक नहीं है, सिग्नल मिल गया, जबकि इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है, हो सकता है वापस आ जाएगा इसमें, तो वापस क्या आ जाएगा, आपकी सैचुरेशन स्टेट आ जाएगी। उसे क्या बोलते हैं, जब सिग्नल आएगा वापस डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। सिग्नल आपका डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया, तो ये कौन सी स्टेट हो गया, आपकी सैचुरेशन स्टेट, ठीक है। आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी है, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर होगी, सेम ऑर्डर की होगी, न्यूक्लियाई अल्फा से बीटा में रेजोनेट करेगा और सिग्नल प्राप्त होगा, और एनर्जी के इसका क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण वापस सिग्नल क्या हो जाएगा, आपका डिसअपीयर हो जाएगा। और सिग्नल डिसअपीयर होना क्या कहलाता है, सैचुरेशन स्टेट। तो आपको चाहिए क्या, सिग्नल चाहिए, आपको सैचुरेशन स्टेट तो नहीं चाहिए, भाई हमें सिग्नल प्राप्त करना है, सैचुरेशन स्टेट क्यों प्राप्त करेंगे, ठीक है। आपको सैचुरेशन स्टेट मिल गया, अब वापस सिग्नल चाहिए, तो क्या करेंगे, ये तो बड़ी मुश्किल होगी, ठीक है, मुश्किल हो गई ना, क्योंकि हम तो सिग्नल निकाल रहे थे और हुआ क्या, वापस क्या मिल गया आपको, सैचुरेशन स्टेट।
इसके लिए क्या करते हैं, इस सैचुरेशन स्टेट को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी देते हो सैंपल को, आप सिग्नल निकालने के लिए, सिग्नल देने के लिए जो रेडियो फ्रीक्वेंसी देते हो वो आपको पल्स फॉर्म में देनी पड़ेगी, वो आपको पल्स फॉर्म में देनी पड़ेगी। रेडियो फ्रीक्वेंसी आपको पल्स फॉर्म में देनी पड़ेगी। पल्स का मतलब क्या होता है, आपने एक फ्रीक्वेंसी दी, ठीक है, उसके बाद दोबारा फ्रीक्वेंसी दी, उसके बाद दोबारा फ्रीक्वेंसी दी, ठीक है, तो जो कंप्यूटर में आपका स्पेक्ट्रम निकलेगा वो उसका ओवरऑल स्पेक्ट्रम निकलेगा। देखिए मान लीजिए ये स्पेक्ट्रम आ रहा है, इसका आपका ये आ रहा है, ये डिसअपीयर हो रहा है, इसको पल्स दिए, चैनल होता है घुमाने का, उसको घुमानेगा, ठीक है, एनएमआर स्पेक्ट्रम में। आप क्या करोगे, ये सिग्नल आ गया, फिर दोबारा इसको रिवाइज करोगे, पल्स दोगे, यहाँ पर आएगा, दोबारा पल्स दोगे, ऐसे आएगा, दोबारा पल्स दोगे, ऐसे आएगा, दोबारा पल्स दोगे, ऐसे पल्स बढ़ाते जाओगे, पल्स फॉर्म में आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी देंगे, जिससे क्या होगा, कंप्यूटर इसका आउटपुट निकालेगा आपका, ऐसे कंप्यूटर में स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, वो आपका आउटपुट मिलेगा आपको उन सब का, ठीक है। तो करना क्या आपको, देखिए दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। देखिए क्या किया आपने, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया अभी तक, तो न्यूक्लियस करेगा ओनली स्पिन मोशन, ठीक है। जब आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी दे दी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है, तो क्या होगा, स्पिन मोशन के साथ प्रीसेशनल मोशन होगा, और प्रीसेशनल मोशन करता हुआ न्यूक्लियाई क्या करेगा, आपकी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी बनाएगा। जब ये प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर की हो जाएगी, तो यहाँ अल्फा से न्यूक्लियस कैसे जाएगा, बीटा पे रेजोनेंस करेगा, रेजोनेट करेगा, वो रेजोनेट करके यहाँ पर क्या देगा, आपको सिग्नल देगा। बेसिक कंसेप्ट नहीं है, सिग्नल देगा। अब सिग्नल को दे दिया, अब आपको ये भी पता है रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी बहुत कम होती है, इस कम एनर्जी के कारण उनका एनर्जी गैप क्या होगा, यहाँ पर कम होगा, वो यहाँ तो न्यूक्लियस गया तो वापस अल्फा में आ जाएगा, और सिग्नल आपका डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये होता है सैचुरेशन की स्टेट, और आपको सैचुरेशन की स्टेट नहीं चाहिए, आपको सैचुरेशन स्टेट को अवॉइड करना है। इसको अवॉइड करने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आप यूज कर रहे हो, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हो उसको आपको पल्स फॉर्म में देना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ से अल्फा से न्यूक्लियस गया बीटा में, इसने सिग्नल दिया ऐसे, ठीक है, ठीक है, ये सिग्नल वापस डिसअपीयर हो जाएगा, लेकिन आप दोबारा क्या दे रहे हो, रेडियो फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, तो दोबारा थोड़ा इंक्रीज होगा, ठीक है, पल्स फॉर्म में दे रहे हो, बार बार इसको पल्स दे रहे हो, ठीक है, तो बार बार इसको पल्स फॉर्म में रेडियो फ्रीक्वेंसी दोगे तो कंप्यूटर इसका क्या निकालेगा, आपका इसका आउटपुट एक ओवरऑल आउटपुट निकालेगा इसका, वो आपका क्या हो जाएगा, सिग्नल, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको सैचुरेशन स्टेट को अवॉइड करने के लिए आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या देनी पड़ेगी, पल्स फॉर्म में देनी पड़ेगी, ठीक है। अब कितने पल्स, अब इससे भी आगे क्या आएगा, पल्स फॉर्म आएगा, पल्स इंटरवल आएगा, पल्स एंगल आएगा, ठीक है, उनकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक आज जितना सफिशिएंट है, थैंक यू।